हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम स्वर्णों की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि व्यंजन वर्णों के साथ अगर हम स्वर का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए कुछ मात्रा के निशान बनाए गए होते हैं। जैसे आ के लिए आ का डंडा होता है, अ के लिए कोई निशान नहीं होता है, ई के लिए छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई के लिए इस तरह छोटे ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और आहा। तो इस तरह से जब व्यंजन के साथ इन मात्राओं का प्रयोग करते हैं तो ये चिन्ह लगाकर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आ, स्वर आ है तो इसके लिए मात्रा में हम आ का डंडा यूज करते हैं, और अगर हम व्यंजन प में आ का मात्रा लगाते हैं तो हमारा अक्षर हो जाता है पा दह, पा दह। तो इसका मतलब होता है पैर हिंदी में। इसी तरह से छोटी ई के लिए हमें ये निशान लगाना होता है और इसे हम व्यंजन से पहले लगाते हैं। जैसे क में छोटी की मात्रा लगेंगे तो कि, रणः किरणः मतलब किरण, सूरज की किरण जो होती है, रेज। इसके बाद बड़ी ई की मात्रा के लिए निशान होता है तो इसे हम व्यंजन के बाद में लगाते हैं। जैसे द में बड़ी ई की मात्रा लगी तो दीपः, दीपक जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद छोटे ऊ के निशान हम व्यंजन के नीचे की तरफ लगाते हैं। जैसे श में छोटे ऊ की मात्रा तो शुकः यानी तोता। इसी तरह से बड़े ऊ की मात्रा हम अक्षर व्यंजन के नीचे लगाते हैं। म में बड़े ऊ की मात्रा लगी तो मूषकः, मूषक मतलब चूहा। इसी तरह से री के लिए म में नीचे री की मात्रा मृगः यानी हिरण, और ए के लिए मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाते हैं तो व में ए की मात्रा तो वेणु मतलब माला। इस तरह से हम व्यंजन के साथ इन स्वर चिन्हों को यूज करते हैं। आई के लिए मात्रा ऊपर लगती है, जैसे श के साथ आई लगा तो शैल है मतलब पर्वत। ओ के साथ ल में ओ की मात्रा लगी तो लोमशा यानी कि लोमड़ी। इसी तरह से औ के लिए न में औ की मात्रा लगी तो नौका यानी कि नाव। अंग के लिए ह में अंग की मात्रा तो हंसहा यानी कि हंस। अह हम अक्षर के बाद लगाते हैं व्यंजन के तो गजह यानी कि हाथी। तो इस तरह से व्यंजन निशानों को हम लगाते हैं। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें जो स्वर लिखा है उसकी मात्रा लिखनी है। जैसे आ के लिए हम आ का डंडा लगाते हैं, बड़ी ई के लिए हम इस तरह से मात्रा लगाते हैं, ए के लिए हम इस तरह से, ऊ के लिए हम इस तरह से मात्रा लगाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्वर और वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने हैं। जैसे अ, ज, आ, अजा। इसी तरह से अगला देखते हैं। म तो म लिखा, य में ऊ जोड़ा तो यू बन गया मयू। र में अह विसर्ग लगाया तो रहा मयूर रहा। इस तरह से हम लिखते हैं। इसके बाद अगला शब्द देखते हैं। ध में ए की मात्रा लगेगी तो धे, न में छोटे ऊ की मात्रा नु, और फिर अहा। तो इस तरह यहाँ पर दो बिंदी लगेगी, धेनु मतलब गाय। इसके बाद क अ तो यानी कि पूरा क। प में ओ की मात्रा ओ, फिर त में अह की मात्रा कपोतः, कपोतः मतलब कबूतर। इसके बाद अगला शब्द है श में छोटे ऊ की मात्रा और क में अह की मात्रा शुकः, शुकः मतलब तोता। म में री की मात्रा मृ, गह मृगः मतलब हिरण। इसी तरह से श में ए की मात्रा शे, ल में अह की मात्रा, ये आई की मात्रा शैलः, शैलः मतलब पर्वत। तो इस तरह से बच्चों हम व्यंजन के साथ स्वर की मात्राओं को जोड़ करके अलग अलग शब्द बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।